हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्यकांत कुमार आप सभी साथियों को MKL एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इस वीडियो में मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं रेशियो के बारे में, यानी कि अनुपात के बारे में। क्या होता है अनुपात, इसके बारे में आप लोग जानेंगे और किस तरह से है जो अनुपात को व्यक्त किया जाता है और किस तरह से है जो रेशियो से है जो क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आप सभी साथियों वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो लिंक को अपने सभी व्हाट्सएप ऐप ग्रुप, फेसबुक ऐप ग्रुप, आप लोगों के पास में जो भी स्टडी संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिएगा। और यह है जो रेशियो का बहुत ही बेसिक क्लास है और यहाँ से हम लोग जानेंगे कि किसे रेशियो कहते हैं, किस तरह से रेशियो को व्यक्त किया जाता है और किस तरह के है जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले बिल्कुल ही आपको आसान मिलेगा, लेकिन हमारा जो लेवल होगा वो धीरे धीरे आपको टफ होते चला जाएगा। जो आपको SSC, NTPC, बैंक में जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं उस लेवल तक आप लोग इस वीडियो के थ्रू पहुंच जाइएगा। और इस वीडियो में सिर्फ आपको टाइप्स दिया जाएगा और वो टाइप को हम आपको बताएंगे जो आपको सीधा एक दिवसीय एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप सभी साथियों वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि रेशियो कहते किसको हैं, यानी कि अनुपात कहते हैं किसको। बहुत सारे साथी को तो यही पता नहीं है कि अनुपात कहते हैं किसे, रेशियो कहते हैं किसे। तो रेशियो क्या है, तो दो या दो से अधिक राशियों का एक तुलना है। क्या है, तो दो या दो से अधिक राशियों का तुलना है। जैसे एग्जाम्पल में तूला को ले लीजिए। तूला कहने का मतलब है तराजू, ठेठ हिंदी में। तूला को यदि आप लीजिएगा तो जब एक तरफ उस पर बटखारा चढ़ाते हैं, यानी कि केजी का बटखारा चढ़ाएं या ग्राम का चढ़ाएं, और एक तरफ उसके बदले कुछ अनाज चढ़ाते हैं, जब दोनों समतुल्य हो जाता है, इस तरह से करते रहता है, कभी ए साइड आएगा कभी ए साइड आएगा, इस तरह से होते रहता है, तो समझिए क्या है, जब दोनों तुलनात्मक हो जाता है, यानी कि तुलना दोनों का बराबर हो जाता है, तो वही हमारा रेशियो कहलाता है। लेकिन वहां पर क्या है, एक लोहे का होता है और एक अनाज होता है या उसके जगह कुछ और होता है। लेकिन यदि केजी में ले दोनों को तो दोनों क्या है, तो दोनों एक जाति का है। तो आप लोग क्या कहेंगे रेशियो को, तो रेशियो कुछ भी नहीं है, बस चीजों की तुलना है जिसको हम डेली लाइफ में प्रतिदिन यूज करते हैं। उससे पहले आप सभी साथियों के लिए एक जरूरी सूचना यह है कि जो साथी करंट अफेयर का वीडियो देखना चाहते हैं, जीके जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं, वह हमारे गरीबपुर यूट्यूब चैनल से जुड़कर करंट अफेयर और जीके जीएस के वीडियो को देख सकते हैं। और वहां पर आप लोगों को रीजनिंग की क्लास की भी व्यवस्था की गई है और जो सारा सेशन चलता है वह लाइव के रूप में चलाया जाता है। सुबह 5 बजे से 5:15 में आपको करंट अफेयर का लाइव क्लास स्टार्ट हो जाता है और जो है 11 बजे से आप लोगों को साइंस में जीके जीएस साइंस यानी कि तीनों का क्लास शुरू हो जाता है। तो आप सभी साथियों जो इच्छुक हैं, जो करंट अफेयर देखना चाहते हैं, साइंस हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो वह हमारे गरीबपुर यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें और उसे भी शेयर करें और इस वीडियो लिंक को भी शेयर करें। यह जो वीडियो है यह सबसे ज़्यादा उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो NTPC और जिनका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, उनके लिए यह अमृत के समान होगा, क्योंकि हम वैसे टाइप को यहाँ पर लेकर आए हैं जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे और टाइप बाय टाइप आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि आपको दिमाग में एक बार जब फिट हो जाएगा तो आप लोग क्या है कि उस क्वेश्चन को कभी भुला नहीं पाएंगे। तो हम लोग समझ लिए कि रेशियो क्या है, तो रेशियो एक तुलना है। कैसा तुलना है, तो एक ही राशि में दो अलग अलग मात्रा का तुलना हो सकता है। यदि ये पूछेगा कि बताइए हम किलोग्राम से ग्राम की तुलना करेंगे, केजी को हम ग्राम से तुलना कर सकते हैं किलोग्राम से, तो यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। यदि ग्राम है तो हम उसकी तुलना किससे करेंगे, तो ग्राम से करेंगे। यदि किलोग्राम है तो उसकी तुलना किससे करेंगे, तो हम किलोग्राम से करेंगे। अब हम मान लीजिए कि मुख्यमंत्री की तुलना प्रधानमंत्री से करेंगे, तो क्या संभव है, नहीं है, वो हमारा गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री की तुलना हम मुख्यमंत्री से ही करेंगे, न कि प्रधानमंत्री से करेंगे। तो यही है रेशियो।
कुछ भी नहीं है। रेशियो बस यही है, क्या करना है तो एक जाति के साथ तुलना करना है। और कैसा जाति, तो किलोग्राम को किलोग्राम के साथ, रुपया के रुपया के साथ, पैसा का पैसा के साथ, इस तरह से तुलना होता है रेशियो में। अब हम जान लेते हैं कि इसको व्यक्त कैसे करेंगे। तो व्यक्त करने की विधि कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। कहीं भी इस तरह का चिन्ह आपको दे दे तो समझ लेना है क्या कि यह रेशियो है। लेकिन ऐसे दे दिया तो समझना नहीं है कि रेशियो है। इस तरह से देखा x इंटू बाई, यह जो बीच में है यह हमारा रेशियो है, यानी कि यह हमारा अनुपात है। क्या है, तो यह हमारा अनुपात है। मैं बिल्कुल ही बेसिक से ले रहा हूं ताकि जो भी साथी कभी ना भी पढ़े हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। और हमारा यही कॉन्सेप्ट है भाइयों, हमारा यही फंडा है कि जो ना भी पढ़े उनको भी पढ़ाया जा सके। अब हम यहाँ पर और कुछ तुलना कर लेते हैं। जैसे यदि हमको यूनिट दे दे कि कौन से यूनिट को हम किसके साथ में तुलना करेंगे, तो यदि आपको रुपया देता है तो आपको रुपया के साथ तुलना करना पड़ेगा। अब रुपया कहे के मतलब नहीं है कि एगो रुपया में नोट होता है और एगो में सिक्का, दोनों रुपया ही है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो कहेंगे रुपया के साथ तुलना करना है, रुको करते हैं। तो नोट भी रुपया ही होता है और सिक्का भी रुपया ही होता है, ध्यान में रखिएगा। तो रुपया के साथ करेंगे, पैसा को पैसा के साथ में करेंगे, और मीटर को मीटर के साथ में करेंगे। किसके साथ में करेंगे, तो मीटर के साथ में करेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो किलो को किलो के साथ में करेंगे। इसके बारे में तो हमने बता ही दिया। यदि घंटा है तो आपको घंटा के साथ में तुलना करना पड़ेगा, यदि दिन है तो दिन के साथ में तुलना करना पड़ेगा। तो ये सभी है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे आप लोग को पता है, यह तो लेक्चर ही वीडियो है समझ लीजिए, लेकिन इस वीडियो को यदि आप समझ जाएंगे तो आपको रेशियो समझना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। रेशियो कुछ है नहीं, एक हवा का मार्केट बना दिया है लोग कि रेशियो से बहुत, अरे भाई ऐसा क्वेश्चन आता है। अरे भाई कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो रेशियो का क्वेश्चन भी क्लियर होगा, वो आपसे बनेगा। जिसका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है उसे रेशियो का क्वेश्चन बनेगा तो कहाँ से बनेगा। तो यह चीज ध्यान में रखेंगे कि किसको तुलना कैसे साथ करते हैं और किस तरह से व्यक्त करते हैं, तो उसको एक्स बाय के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि x के जगह संख्या यदि हम 3 रखें और 4 रखें तो ये हमारा संख्यात्मक मान एक ही है, लेकिन ये हमारा रेशियो है जो 1 है। हमारे कहने का मतलब है कि आप वैसे चीज को वैसे ही चीजों के साथ में तुलना करेंगे जिसका जातीय मान 1 हो। जातीय मान एक जैसा हो लेकिन अंतर उसमें डिफरेंस पाया जाए। जैसे 60 है और 40 है, क्या है, 60 है और 40 है। यदि पूछेगा कि बताइए इसका डिफरेंस कितना है, यानी अंतर कितना है, तो अंतर निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, तो घटा कर निकालेंगे। घटाओ तो आता होगा सभी को, बच्चे क्लास में पढ़ना है, तो घटा कर निकालेंगे तो कितना का अंतर आया, 20 का आया। यदि हम इसी को छोटा फॉर्म में लिख दे तो 1 0 से 1 0 को काट दीजिए तीनों को, फिर 2 से काटिए तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो 3 2 और 1। यदि रेशियो में व्यक्त करना है तो क्या करना है, तो बड़ा से बड़ा आयतन को छोटा रूप में, जो बड़ा हमारा अमाउंट है उसको छोटा रूप में व्यक्त करना ही रेशियो भी कहलाता है। कहीं कहीं यह भी दिया है कि बड़े अमाउंट को छोटे रूप में प्रदर्शित करना रेशियो कहलाता है। यह चीज समझ में आ गई है तो आप सभी साथियों वीडियो को जल्दी से थम्स अप करें और इस वीडियो लिंक को सभी ग्रुप में जरूर शेयर करें। और जो साथी करेंट अफेयर और जीके जीएस के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वह गरीबपुर यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जीके जीएस और करेंट अफेयर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपको प्राप्त हो सके। और यह जो क्लास है डेली आपको लाइव के रूप में मिल जाएगा साथियों। और हमारा यह वीडियो है यह ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, बस की शॉर्ट में ही होगा, 20 से 25-30 मिनट का होगा, लेकिन आपको एनर्जी से भरपूर और तरोताज़ा रखने के हम प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी।
तो अब देखिए, हमने एक बड़े फॉर्म को छोटा में व्यक्त कर लिया, तो यहाँ अंतर निकालिए तो 1 का है, और 1 का अंतर किसके बराबर है, तो 1 का है। तो बड़े अमाउंट को छोटे में प्रदर्शित करना ही रेशियो कहलाता है। आई होप कि आप सभी को यह क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है, हम क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं। और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कई बार हैं जो रेशियो को पढ़ भी चुके होंगे और बोलेंगे अरे यार क्या ये बता रहा है। तो भाई लोग, सभी का अपना अपना तरीका होता है बताने का और समझाने का। तो पूछता है क्या, कहेगा पहला क्वेश्चन, 3 घंटे 1 दिन का क्या है, तो 3 घंटे 1 दिन का सरलतम रूप में व्यक्त करें। सरलतम रूप में व्यक्त करें। इस तरह के क्वेश्चन को पूछा जाएगा। और सरलतम रूप में कहने का मतलब क्या है कि रेशियो ही निकालना है। तो 3 घंटा दिया है और 1 दिन दिया है, तो कंपैरिजन कीजिए। 3 घंटा और 1 दिन, तो 1 दिन में कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है। यदि हम 1 दिन यहाँ लिख दें तो यह कंपैरिजन नहीं होगा, और यही हम यहाँ पर 24 घंटा लिख दें तो हमने लिखा कितना, 1 दिन ही तो लिखा ना। अब हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, तो इसका कितना आएगा सरलतम रूप, तो 1:8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आपको यह भी देखना है इसमें कि पहले किसे पूछा जा रहा है और बाद में किसे पूछा जा रहा है। तो यह सारे चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी साथियों को देना है। कह रहा है क्या, तो 2 लीटर का 600 मिलीमीटर से क्या अनुपात होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं, 2 लीटर का 600 ml से क्या अनुपात होगा। इसके बारे में आप सब लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फास्ट रिप्लाई आना चाहिए और वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 2 लीटर का 600 ml से क्या अनुपात होगा। तो आपको तो पता है, एक हमारा ml में दिया है और दूसरा किस में दिया है, तो दूसरा हमारा लीटर में दिया है। अब लीटर को किस में चेंज कर लेंगे, तो लीटर को हम ml में चेंज कर लेंगे। तो 1 लीटर में कितना ml होता है, तो 1 लीटर में होता है 1000 ml। यह चीजें तो आपको बेसिक में पढ़ना है और बेसिक पढ़ के ढेर लोग बूढ़े भी हो गए हैं। तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 2 लीटर में कितना ml हो जाएगा, तो 2000 ml हो जाएगा। और पूछ रहा है रेशियो में कितना ml, तो 600 ml से व्यक्त करना है। काट लीजिए 0 से 0, और यहाँ हमारा 10 हो जाएगा और यहाँ हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि 10 रेशियो है जो 3 में मान आ जाएगा। यह चीजें यदि आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से थम्स अप करें और वीडियो लिंक को शेयर करें। शेयर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत ही कंजूस आदमी है भाई। शेयर करने में आपको क्या जाता है, हमें तो यही पता नहीं चलता है। तो शेयर मत रोका करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 65 है। क्वेश्चन है, यहां पर मैं इसे मिटा देता हूं, उसके बाद मैं बोलता हूं। जो साथी यदि लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। एक कक्षा में टोटल छात्रों की संख्या 65 है। कितना है, तो 65 है। और यदि लड़कियों की कुल संख्या, एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या 65 है, और कह रहा है क्या कि उसमें से कुल लड़कियों की संख्या 35 है। उसमें
लड़कियों की संख्या 35 है, तो कुल लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की कुल संख्या के साथ कितना होगा? तो कुल लड़कों की संख्या का अनुपात, कुल लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की संख्या के साथ कितना होगा? के साथ कितना होगा? प्रोजेक्टर है नहीं साथियों कि हम जो है जो आपको क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लगा सकें, स्क्रीन के ऊपर व्यवस्था की जा रही है। तब तक आप सभी साथी हैं जो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, MKL एजुकेशनल ग्रुप को, यानी कि MKL जो हमारा चैनल है इसको सपोर्ट करें, MKLCC चैनल को सपोर्ट करें, यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, और जो करेंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं वो गरीबपुर यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करेंगे। हमारे गला है जो थोड़ा बज गया है, इसके लिए जो आवाज है यह लड़खड़ा भी रहा है, तो आप लोग बिल्कुल ही चिंता ना करें, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करें। क्या कर रहा है, एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 65 है, उसमें से लड़कियों की संख्या 35 है, तो कुल लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की संख्या से के साथ कितना होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या रख दिया है, तो टोटल स्टूडेंट की संख्या हमारा कितना, तो 65, जिसमें से गर्ल्स की संख्या दिया है कितना, तो दिया है 35। तो हम बॉयज की संख्या यहां से नहीं निकाल लेंगे, डिफरेंस करके घटा देते हैं बॉय, तो हमारा कितना आ जाएगा 0, और ये हमारा आ जाएगा 30। और पूछ रहा है क्या, तो पूछ रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों के साथ क्या होगा, यानी कि लड़का और लड़की का रेशियो पूछ रहा है। तो 5 रेशियो है जो आपको 6:7 आ जाएगा, हाँ 6:7 हमारा इसका राइट आंसर होगा। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, उसको अब हम अपने अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो और आगे क्वेश्चन है वो बहुत ही लंबा लिखना पड़ेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, यानी कि पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसको जरूर देखिएगा। और अब से यानी कि जो आपको बेसिक देना था